हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको, आपके घराने को, आपके आने वाली नस्लों को खुदा बाई से इज्जत और बाई से बरकत करे। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि फिर दोबारा आपके साथ हम लाइव हैं और खुदावंद का जिंदा कलाम आप तक लेकर आए हैं। हालेलुया। और ये कलाम आपकी जिंदगी है। आज आप नस्ल दर नस्ल बरकत पाएंगे। आमीन। आमीन। और याद रखें कि खुदावंद आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो हमें हर दफा आपके लिए खूबसूरत तोहफे देकर भेजता है। आमीन। अपने सर को झुकाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और दुआ करते हैं और अपने आप को तैयार कीजिए आज के कलाम के लिए, आज की प्रोसेस के लिए। हालेलुया, ग्लोरियस जीसस। रूह पाक खुदावंद आपको खुश आमदीद और मुबारक कहते हैं और तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। इस वक्त मैं अपने आप को, तेरी खादमा को और देखने वाले और सुनने वाले बहनों भाइयों को, साजों और आवाजों को, अपनी पूरी टीम को, मेरी खुदावंद टेक्निकल टीम को, तमाम बहनों भाइयों को, साजों को, आवाजों को तेरे सुपुर्द करता और तेरे लहू में छिपाता हूं। और इब्लीस की तमाम कुव्वतें जो इस वक्त इस मीटिंग के खिलाफ है, तेरे बेटे यीशु के नाम से बांध देता हूं। फायर इन जीसस। खुदावंद आज कोई तृष्णा ना जाए, आज कोई तृष्णा ना जाए, आज झोलियां भर भर कर जाए। खुदावंद इनको बरकत देगा, इनकी दिल की मुरादों को पूरा करना। ऊला बर्रा सलारा बाला का बाला का बाती रे खादिया। ऊला बर्रा जिन्ना लरबा सला खबरा का बाला का। हौसला रख, मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, खौफ न खा। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ओ ग्लोरियस 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 ग्लोरियस। ओ हालेलुया। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे अहकाम से ना बाएं मुड़ना। मोड़ जा मुंह चाहे लोग ये सारे, मैं तुझसे मुंह ना मोड़ूंगा। ग्लोरियस, थैंक यू जीसस। तू कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ता, तू हमारे साथ है। तेरा शुक्र। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पड़े। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इसे शेयर जरूर करते जाइए ताकि बहुत सारे बहन भाई आपके वसीला से खुदावंद का कलाम सुन सके और प्रस्तिश में शामिल हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। अब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे खुदा की खादमा के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। आज के दिन के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने हमें फिर मौका दिया है इकट्ठे होने का, प्रस्तुत करने का। क्योंकि जो खुदावंद के लोग उसकी ज़ियाफत में इकट्ठे होते हैं और प्रस्तुत करते हैं तो खुदावंद का तख्त लगता है। आज हम सब मिलकर खुदावंद का तख्त लगाने वाले हैं और मेरे साथ मिलकर आप ही प्रस्तुत करेंगे। खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए, खुदावंद की पाक रूह की कुदरत को महसूस करते हुए, पाक रूह की मामूरी में खुदावंद हम सबके गलों को छुए। खुदावंद ने आप सबकी सलामती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया जीसस जीसस। हालेलुया। तेरी आसीफ
सारे दरख्तां दे पत्ते जे बन जावणे निशान, सारे दरख्तां दे पत्ते जे बन जावणे निशान, दुनिया दे सब पत्ते जे हो जावण ज्योंदे जान, थोड़े ने दुनिया दे थोड़े ने सारे ज्योंदी जान में थोड़े ने, नसीबा गावण ने इंसान में थोड़े ने, नसीबा गावण ने इंसान में थोड़े ने, सारे बाग फरिश्ते सारे बाग फरिश्ते कुल जहान में थोड़े ने, दुनिया से गावण ने इंसान में थोड़े ने, रहीम तू करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू, रहीम तू करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, हालेलुया। चंद सूरज तेरे किदे जरे पानी अग मैदान, चंद सूरज तेरे किदे जरे पानी अग मैदान, तेरियां सेता गावण जेकर दुनिया दे सुल्तान, थोड़े ने दुनिया दे थोड़े ने दुनिया दे सुल्तान भी थोड़े ने, नसीबा गावण ने इंसान में थोड़े ने, नसीबा गावण ने इंसान में थोड़े ने, सारे बाग फरिश्ते सारे बाग फरिश्ते कुल जहान में थोड़े ने, दुनिया से गावण ने इंसान में थोड़े ने, रहीम तू करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू, रहीम तू करीम तू गफ्फार तू अज़ीम तू, अज़ीम तू, अज़ीम तू, खुदाम की तारीफ हो। आसमाना तो ऊंचाई तू जाने सब दे राज, आसमाना तो ऊंचाई तू जाने सब दे राज, तेरियां सेवतां विचदा रहिंदा गीतां विच फरार, तेरे लई साडे दिल दे तेरे लई साडे दिल दे अरमान भी थोड़े ने,
जीसस हालेलुया। ये वाकई हकीकत है कि जितने भी सिर्फ खुदावन की जाए काम है वो रबा शंता रबा सिद्ध रबा हारबा रबा शाल रबा हालेलुया। और सब प्रस्तुत किया करें। आप अपने अपनी जगहों पर, अपने घर पर हैं, जहाँ पर भी हैं, प्रस्तुत करें। अगर आज आपने बरकत पेनी है, प्रस्तुत 22 से बरकत करती है, 22 से इज्जत करती है, बंधनों को तोड़ती है। आज जुए भी टूटेंगे, बंधन भी टूटेंगे, क्योंकि पाक आपके दरमियान है, आपके अंदर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तालियों के साथ अपने अपनी जगहों पर, अपने अपने घरों पर
Jesus, hallelujah. खुदा की तारीफ है। ओ शम्बला मसीह करवा खुदा तेरा शुक्र हो। Jesus, hallelujah. हम इसी रूह में, इसी पाक रूह की कुदरत में बढ़ते हुए हम उस जानिब बढ़ेंगे जहां हमारे खुदावंद ने हम सब के लिए रूह की ग़िज़ा मुहैया की है। अब वक्त हुआ है खुदावंद के कलाम का। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के बंदा के लिए दुआ करेंगे कि आज का कलाम जो अपने बंदा के वसीले से हम सब के लिए खुदावंद ने मुहैया किया है, बाइस से बरकत है। ओ पापा खून मिया नमा सिंदर वशाल रब, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद, खुदा तेरी पाक रूह की कुदरत के लिए, तेरे पाक रूह के मसा के लिए खुदावंद, खुदा तेरे पाक रूह की हजूरी के लिए खुदावंद, खुदा क्योंकि तूने आज हमें अपनी पाक रूह की कुदरत से लबालब लबरेज किया है खुदावंद। तूने खुदावंद खुदा पाक रूह की कुदरत से माला माल किया है खुदावंद, खुदा क्योंकि तू नाप नाप के तोल तोल के देने वाला खुदा नहीं है खुदावंद, खुदा तू कसरत से मुहैया करने वाला, कसरत से देने वाला खुदा है खुदावंद, खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, खुदा आज के अच्छे और सुहाने वक्त के लिए खुदावंद, उन सारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावंद, जो तेरी इस पाक जियाफत में शरीक है खुदावंद, खुदा भारी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, खुदा उनके दिलों को छू, उनके जहनों को छू, उनके ख्यालात को छू ले खुदावंद, खुदा खुदावंद, खुदा ये कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना खुदावंद फल लाए। मैं तेरे बंदा को तेरी पाक रूह की हजूरी में देती हूँ खुदावंद, पाक रूह की तहरीक दे, पाक रूह का मसा दे, पाक रूह की नेमत से माला माल कर खुदावंद, शागिर्दों की जुबान अता कर खुदावंद, खुदा वो ना बोले बल्कि खुदावंद तेरी पाक रूह उसमें होकर बोले खुदावंद, तेरा कलाम खुदावंद हमें सेरा और आसूदा करे खुदावंद, खुदा तेरे जलाल में बढ़ते जाए, तेरी कुदरत में बढ़ते जाए और खुदावंद, खुदा इस कलाम को सुने और अमल करने वाले हों खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। शुक्रिया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने फिर मौका बख्शा है कि अब तक खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम लेकर आ सके। पिछले संडे हम ऑनलाइन हुए थे, लेकिन कुछ फनी खराबी की वजह से दोबारा हमें आउट होना पड़ा फेसबुक से। तो आज उस दिन बहुत दिल उदास रहा और दिल में बड़ा रंज था, बड़ा अफसोस था, दुखी था, लेकिन अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराया, इस वजह से उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपसे प्यार करता है और खुदावंद आपके साथ है। और ख़ास तौर पर आज मुझे खुदावंद ने के पाक रूह ने ये बात कही है कि मैं आज उन बहनों बेटियों के लिए दुआ करूँगा जो जिनके पास औलाद नहीं है, जो भांज है, और आज खुदावंद को ब्लेस करेगा और आने वाले साल में वो अपनी औलाद के साथ यीशु की गवाही देंगे। हालेलुया। ओला बरसल रिबिया ओला बरसल रखा। खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैंने हन्ना की तरह तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है और मैं तुझे साहिब औलाद बनाऊंगा। ओला बरसल रखा। तू बेदिल ना हो, खौफ ना खा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा खुदा तेरे साथ हूँ। शिमिना रबिया रखा होला बरसल रबीला ओ शाना रिबिया रखा बाला खबा रखा ओ शिमिन तरिखिया रखा बाला।
तू अपनी औलाद की औलाद को देखेगी। होशिमिंतिल होलाबरजिन लर्रिबिया होशिम। तेरा शुक्र शुक्र शुक्र, क्योंकि मैं तेरा कदूस कदूस रब्बुल फाज यहोवा यर्री यहोवा शालोम तुझे तसल्ली देने वाला हूं। तेरा शुक्र शुक्र। थैंक यू ग्लोरी जीसस, थैंक यू माइटी फादर, थैंक यू माइटी फादर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। वापस मान तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों से प्यार करता है, तू उनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को जानता है और तू उनके ख्यालों को जानता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं वापस मानी कि तू हमारे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से हमें तसल्ली है। और आज इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए, खूबसूरत तसल्ली के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये लाइट ऑफ कर दे इसकी। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र हूं आज के कलाम के लिए कि तू अपने बेटों और बेटियों से इंतहाई प्यार करता है। तू इनको नस्ल दर नस्ल बरकत देना चाहता है। खुदाम के जिंदा कलाम में से देखते हैं खरूज 23वां बाब और इसकी 25वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र कि खुदावंद का खूबसूरत वादा कि आज का कलाम जो है बरकत का कलाम है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं बीमारी तेरे बीच में से निकाल दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी। हालेलुया, थैंक यू ग्लोरी जीसस। तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरी इन नेमतों और बरकतों के लिए, तेरे इस हसीन वादा के लिए कि तूने कहा है कि जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत दूंगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि जब तूने अब्राहम को बुलाया, उसे कॉल की, उसे बुलाया, तो पहले तूने उसे बुलाया और उसने तुझे पहले क्या किया, कबूल किया, तुझ पर ईमान लाया। तो फिर तूने उसके साथ वादा किया कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानिद होगी और समुंदर के रेत के जर्रों के बराबर। अगर गिन सकता है तो गिन ले। याद रखें, अब मैं देखता हूं अक्सर अब लोग बहन भाई हमारे, उनको पता नहीं है, वो बरकत के पीछे भाग रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, अब्राहम बरकत के पीछे नहीं भागा था, बरकत के पीछे नहीं बल्कि खुदा के पीछे वो चला था और बरकत उसके आगे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। बरकत के पीछे भागना हम जब छोड़ देंगे, जब यीशु के पीछे भागेंगे, यीशु के पीछे हो लेंगे, तो लिखा है कि दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। पहले बादशाही की तलाश करो ताकि दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। अब्राहम ने खुदा की तलाश की और उसे बरकत मिल गई। आज उसकी औलाद पूरी रूह जमीन पर है। हालेलुया, क्योंकि उसने यीशु को, खुदा को तलाश किया। आमीन। तो लिखा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या करेगा, बरकत देगा और मैं बीमारी तेरे बीच से दूर कर दूंगा। आमीन। तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। ये खुदा का वादा है। जो खुदा की इबादत करते हैं खुदा उनको बरकत देता है। बरकत का मतलब है बढ़ना। जिस तरह 2 से 4, 4 से 8 खुदा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह और उसके बेटों को बरकत दी। खुदा ने अब्राहम को बढ़ाया और फिर खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। हम देखते हैं कि जब नूह के दौर में तूफान आया तो उस वक्त 8 जानें बची थी। कितनी? 8 जानें। 2 मियां बीवी और 3 उनके बेटे और 3 बहुएं, और ये 8 जानें हुई। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने
नूह को बरकत दी, बढ़ो और क्या करो, बारोवर हो जाओ और जमीन को मामूर करो। और खुदा ने कितनी जानों पर, 8 लोगों पर बरकत दी। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 6 अरब से ज्यादा लोग मौजूद हैं। हालेलुया। बरकत का मतलब है बढ़ना, और खुदा उन लोगों को बढ़ाता है जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, जो खुदावंद की इबादत करते हैं, जो उसका शुक्र बजा लाते हैं, और खुदा उनको नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। आमीन। जिस तरह खुदा ने इब्राहिम, इसाक, याकूब और नूह और उसके बेटों को बरकत दी, और खुदावंद आपको भी बरकत देना चाहता है, क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो हमें बरकत तब ही मिलती है। और याद रखिए, आजकल बहुत सारे बहन भाई बड़े अरसे से दुआएं कर रहे हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन वो बाइसे बरकत नहीं हो रहे। उनकी दुआएं खुदा के हजूर कबूल नहीं हो रही। जैसे हालात हैं वैसे के वैसे ही हालात हैं, हालात में तब्दीली नहीं आई, लेकिन उनकी बरकतें जारी नहीं हुई। वो बरकत में क्या रुकावट है कि हम दुआ भी करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम रोजे भी रखते हैं, फिर भी खुदा हमें बाइसे बरकत नहीं करता। बरकत में रुकावट क्या है? याद रखें मेरे बहनों भाइयों, बरकत में सबसे बड़ी रुकावट है गुनाह। गुनाह जो है बरकत के लिए दीमक है, वो बरकत को दीमक की तरह खा जाता है। और जब तक जिंदगी में गुनाह होता है, याद रखे, कोई भी बाइसे बरकत नहीं हो सकता, कोई भी बरकत नहीं पा सकता। याद रखे, कभी कभी हम खुद अपनी बरकत में क्या होते हैं, रुकावट होते हैं। गुनाह बरकत में सबसे बड़ी रुकावट है। नाफरमानी, दुआएं ना करना, ये सबसे बड़ी रुकावट है आपकी बरकतों में। और शैतान हमें दुआ करने से भी रोकता है, हमारे अंदर गुनाह पैदा करता है। और जब गुनाह पैदा करता है तो आप यकीन करें, बरकत और हम इंसान के दरमियान रुकावट डाल देता है। बरकतें हमारे घर में दाखिल नहीं होती। कभी कभी हम खुद अपनी नाफरमानियों की वजह से बरकत के आगे रुकावट बन जाते हैं और उसे रोक देते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी नस्लों में आने से, अपने घराने में आने से, क्योंकि गुनाह कभी नहीं बरकत को आपकी जिंदगी में आने देता। और बरकत में सबसे ज्यादा रुकावट है गुनाह। याद रखें, खुदा बरकत देना चाहता है, खुदा आपकी लानतों को बरकत में बदलना चाहता है। और जिस तरह खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नूह और उसके बेटों को बरकत दी, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, उन रुकावटों को दूर करना चाहता है। खुदा बरकतें देकर बढ़ाना चाहता है। याद रखें मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था, और वादा आज हमारे साथ भी है। और ये खुदा ने 1000 पुश्त तक, कितनी पुश्तों तक? 1000 पुश्तों तक वादा किया था कि वह अपने लोगों को बरकत देगा। और खुदावंद आपको 1000 पुश्त तक बरकत देना चाहता है। 1000 पुश्त हम देखते हैं स्तिशना 28वां बाब पहली आयत से। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने और जान पहचानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं त्याग से अमल करे, खुदावंद तेरा खुदा दुनिया के सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। आमीन। ये कौन सी बरकतें हैं? 1000 पुश्त तक जो मिलेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1000 पुश्त तक खुदा कौन सी बरकतें इंसान को देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और वो मुकम्मल डॉक्टर है। हालेलुया। स्तिशना 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। हालेलुया। कितनी पुश्तों तक? 1000 पुश्तों तक वो अपने अहद को कायम रखता और रहम करता है। आमीन। और खुदा अपने लोगों को 1000 पुश्त तक बरकत देना चाहता है। वो आपको 1000 पुश्त तक 22 से बरकत करना चाहता है। लानत 7 पुश्तों तक होती है, लेकिन बरकत 1000 पुश्तों तक खुदा आपको देना चाहता है। कब मिलती है? जब हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। अमल, हालेलुया। तो 1000 पुश्त तक इंसान को क्या होती है? बरकत मिलती है। याद रखें मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद हमें 1000 पुश्त तक बरकत देता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी बताता और उसका इलाज भी करता है।
और अगर बाइबल मुकद्दस ने ये बात बताई है कि 1000 पुश्त तक वो अपने लोगों पर रहम करता और उनको बरकत देता है, तो बाइबल मुकद्दस ये बात भी बताती है कि 1000 पुश्त तक कौन सी बरकतें जो इंसान को मिलेगी। आज मैं वो बताना चाहता हूं कि खुदा आपको 1000 पुश्त तक कौन सी बरकतें देना चाहता है। जब हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं, लिखा है कि तू शहर में भी मुबारक होगा। इस्तिश्ना 28वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत से, तू शहर में भी मुबारक होगा, तू बाहर जाते और अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा, तेरी औलाद भी मुबारक होगी, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे। तू जिस चीज को हाथ लगाएगा खुदा बरकत का हुक्म देगा। तेरा दुश्मन एक रास्ता से आएगा पर 7-7 रास्तों से होकर भाग जाएगा। तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसेगा। तू दुम नहीं बल्कि सर ठहराया जाएगा, तू पस नहीं बल्कि सर बुलंद होगा। हालेलुया। और जिस चीज को तू हाथ लगाएगा उसे मैं बरकत का हुक्म दूंगा और तेरी औलाद मुबारक होगी। आमीन। याद रखे मेरे बहनों भाइयों, 1000 पुश्त तक ये खुदा अपने लोगों को बरकत देता है कि उनकी औलाद मुबारक होती है। यानी कि उनकी औलाद कैसे मुबारक होती है? खुदा उनकी हिफाजत करता है। ना वो किसी नशेबाजी में होते हैं, ना किसी बुरी सोबतों में होते हैं, ना किसी बुरे लोगों के साथ उनका राबता होता है, बल्कि वो खुदावंद के साथ रहते हैं और मुबारक कहलाते हैं, क्योंकि रास्तबाज ईमानदार की औलाद मुबारक कहलाती है। और 1000 पुश्त तक खुदा आपको ये बरकत देगा। लेकिन जो लोग इबादत नहीं करते और जो लोग खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, याद रखे, और उनको लानते भी इसी तरह मिलती हैं। लेकिन याद रखे, खुदा किसी को लानत देना नहीं चाहता। खुदा अगर लानत देना चाहता तो कभी अपने बेटे यीशु को दुनिया में ना भेजता, बल्कि मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस एक रहनुमा है, एक ऐसा रहनुमा है जो आपको जिंदगी, मौत, बरकत और लानत के बारे में बताती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने वो बातें लाना चाहता हूं ताकि आप फैसला कर सकें कि आप 1000 पुश्त तक कैसे बरकत हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। जो लोग खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, लिखा है कि तू अंदर आते और बाहर जाते वक्त भी लानती होगा, तेरी औलाद भी लानती होगी। जिस चीज को हाथ लगाएगा खुद वहां पर लानत होगी, बरकत नहीं होगी। तेरा दुश्मन एक रास्ता से आएगा पर तू आगे से 7-7 रास्तों से होकर क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और तू पस्त ही रहेगा, तू पिसता ही रहेगा। और फिर लिखा है कि तुझ पर बीमारियां भी आएंगी। क्या आएंगी? बीमारियां। यानी कौन सी? इस्तराब, यानी बेचैनी और सोजिश। तब देख पुराना बुखार, और उसके बाद हम देखते हैं बवासीर, खुजली, खारिश, दिल की घबराहट। ये बीमारियां भी तुझ पर लगी रहेंगी जब तक कि तू इस जहान में फानी से कुछ न कर जाए। ये बीमारियां भी तुझ पर लगी रहेंगी। लेकिन खुदावंद खुदा आपको बीमारी में रखना नहीं चाहता। ये बीमारियां आपको देना नहीं चाहता, आपको लानत देना नहीं चाहता, बल्कि आपकी लानत को बरकत में बदलना चाहता है, आपकी बीमारियों को शिफा में बदलना चाहता है। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक अच्छा फैसला कर पाए, एक अच्छी आपकी रहनुमाई बाइबल मुकद्दस करती है ताकि आप बरकत को हासिल कर ले। याद रखें, खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और नूह और उसके बच्चों को बरकत दी। ये बरकत खत्म नहीं हुई। इसी तरह खुदा आपको भी बरकत देना चाहता है, लेकिन बरकत देने से पहले वो चाहता है कि हम अपने उन तमाम गुनाहों से जिनके बायस हम लानती हुए हैं उनसे क्या करें? तौबा करें, तो फिर हमें बरकत मिलेगी। याद रखें, बरकत अब्राहम के जरिया से मिली, दाऊद तक पहुंची। अब दाऊद से हम तक कैसे पहुंची, अभी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और फिर एक बात याद रखिए कि अब हम किस तरह बरकत हासिल कर सकते हैं, अब्राहम की बरकत में किस तरह शामिल हो सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है वाज़ेह तौर पर, गलतियों 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में, ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत गैर कौमत तक भी पहुंचे और हम ईमान से के वसीला से
उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो खुदा ने अब्राहम को बरकत दी थी वो हम तक कैसे पहुंची? मसीह यीशु के वसीला से। हालेलुया। हम देखते हैं कि कैसे अब्राहम से इसहाक, याकूब, नूह और उसके बेटे दाऊद, और दाऊद से मसीह यीशु तक, और मसीह यीशु से हम तक अब्राहम की बरकत पहुंची। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो इब्राहिम की बरकत हासिल कर लेते हैं। और गलतियों 30 से बात की 29वीं आयत में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की बरकत, इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। हालेलुया। अगर तुम मसीह यीशु के हो, मसीह यीशु में हो, तो वादा के मुताबिक अब्राहम की बरकत के वारिस हो। हालेलुया। आप मसीह यीशु पर ईमान लाकर अब्राहम की बरकत के वारिस हो सकते हैं, और ये 1000 पुश्त तक बरकत आपको मिल सकती है। आमीन। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, उसकी जिंदगी में मौजज़े हुए। जब उसे बरकत दी, उसकी बीवी सारा जो भांज थी, और जब बरकत मिली तो उसका भांजपन भी साहिब औलाद में बदल गया। लिखा है कि तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी। इसकात का मतलब है कि वक्त से पहले बच्चे का मर जाना, इसे इसकात कहते हैं। और भांज जो बच्चा, जिनका औलाद नहीं होती, तो उस वक्त सारा जो थी भांज थी। लेकिन जब खुदा ने उसे बरकत दी, अब्राहम ने खुदा के हुक्म को माना, उसकी बात को माना और उसे कबूल किया, तो खुदा ने उसके भांजपन को सारा के दूर किया और उसे इसहाक दिया। हालेलुया। याद रखिए, अगर आज आप खुदावन के पीछे चलेंगे तो याद रखिए अब्राहम की नस्ल बह जाएंगे, उसके वारिस हो जाएंगे, उस बरकत में शामिल हो जाएंगे। कब? जब हम मसीह यीशु के वसीला से, अगर आज हम अब्राहम की बरकत में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मसीह यीशु के कफारे पर ईमान लाना पड़ेगा। ये कबूल करना पड़ेगा कि मसीह यीशु ने मेरी खातिर सलीब पर जान दी, मेरी खातिर उसके मुंह पर थूका गया, मेरी खातिर उसकी पसली पर नेजा मारा गया, मेरी खातिर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, मेरी खातिर उस पर अदालत हुई, मेरी खातिर उस पर कोड़े बरसाए गए। अगर आज आप उस पर ईमान लाते हैं तो आप अब्राहम की नस्ल और उस वादे में शामिल हो जाएंगे, उस बरकत में शामिल हो जाएंगे। 1000 पुश्त की बरकतें जो है आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। याद रखें, खुदा किसी को लानत देना नहीं चाहता। ये सिर्फ खुदा ने इब्तिदा में बाग़ अदन में आदम को बता दिया था, जिंदगी और मौत चुनाव हमने करना है। आदम ने चुनाव किया था, अब भी हमने चुनाव करना है। बरकत और लानत दोनों आपके सामने रख दी गई है। हमेशा की जिंदगी रख दी गई है, अब्राहम की बरकत रख दी गई है जो मसीह यीशु के वसीला से है, और वो लानते हैं। अब आप चॉइस करें। यकीनन मेरा ईमान है कि आप लोग बरकत 1000 पुश्त तक चॉइस करेंगे। उसमें क्या है? आपके इसकात नहीं होगा, भांज नहीं रहेगी, बीमारी होगी तो चली जाएगी, रोटी और पानी पे बरकत मिलेगी, बिजनेस पर बरकत मिलेगी, आप मुबारक होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो अगर कोई जिंदगी में गुनाह है, कोई ऐसी गलती खता है जिसके बायस आप समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो आज आपके सामने ये बात आ गई है कि मसीह यीशु के कफारे पर ईमान ले आइए और 1000 पुश्त तक बरकत ले लीजिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अगर अपने घरों पर हैं, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको कदमों पे खड़ा होना है, तो इसी वक्त अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। घुटनों के बल होना चाहते हैं, घुटनों के बल हो जाएं। बैठकर दुआ करना चाहते हैं, बैठ जाइए। हाथ बुलंद करके हाथ बुलंद कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। आपको बरकत मिलनी ही मिलनी है कि जब आपने यीशु के कफारे पर ईमान लाना है तो आप मसीह यीशु के जब हो जाएंगे और वादा के मुताबिक आप फिर वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। अगर आप मसीह यीशु के हैं तो इब्राहिम की नस्ल और उसके वारिस हो। आमीन। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को यीशु के हैंड ओवर कर दीजिए, वो इकरार कीजिए,
और खास तौर पर वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां जिनके पास औलाद नहीं है, आज मुझे खास तौर पर यह पैगाम दिया गया कि मैं उनके लिए खास दुआ करूं। आने वाले साल में वो अपनी औलाद के साथ गवाही देंगी। ओ ला बर्रा सला रबला का मंथला खला, हालेलुया ओ ला बर्रा जिन्नल रबसला खबरा कबला खबर। जी प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूं तेरे इस कलाम के लिए। खुदावंद, इन बेटों बेटियों के लिए, बहनों भाइयों के लिए जो तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुन रहे हैं, खुदावंद इनके कलाम के वसीला से इनको बड़ी बरकत देना और इनकी लानतों को बरकत में बदल देना, क्योंकि तेरे बेटे यीशु के वसीला से हम इब्राहिम की नस्ल और उसकी बरकत के वारिस हो गए हैं। हालेलुया। और खुदावंद, तूने हमें वारिस बना दिया है, तूने हमें बरकत दी। सिर्फ तूने मुझे ही नहीं बल्कि मेरी आने वाली नस्लों को भी। और खुदावंद, तूने सिर्फ इन मेरे बहनों भाइयों को बरकत नहीं दी, इनको नस्ल दर नस्ल बरकत दी। जिस तरह तूने अब्राहम को बरकत नहीं दी बल्कि नस्ल दर नस्ल दाऊद तक बरकत पहुंची, दाऊद से मसीह यीशु तक, अब मसीह यीशु से हम तक पहुंची और अब हमसे हमारी नस्लों तक पहुंचेगी। हालेलुया, ग्लोरियस जीसस। अगर आज आप बरकत लेना चाहते हैं, खुदा उनको नस्ल दर नस्ल या अपनी औलाद की औलाद को देखे। अगर कोई भांज है, यीशु के नाम से भांजपन खत्म हो जाए, साहिब औलाद हो जाए। मेरी बहनें, खुदावंद इनको बरकत दे, इनका रहम खुल जाए, तेरी बरकत इनकी जिंदगियों में आ जाए। तेरा शुक्र हो फरजंदे नौरीना, जिस तरह जिसने मांगी है तुझसे औलाद, खुदावंद उसी तरह इनको देना और ये औलाद इनके लिए बाइस इज्जत और बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत देना इनको, बड़ी बरकत देना। और जो बीमारी की हालत में है खुदावंद, उनको शिफा देना। हर तरह की बीमारी, हर तरह की जादू टूने की तासीर तुझे यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ। इन जिंदगियों को, इनके घरानों को, इनके बिजनेस को छोड़ के चली जाओ। Out in the name of the Jesus Christ, यीशु के नाम से चली जाओ। और तेरा शुक्र खुदावंद, तूने बरकत, और ये बरकत हमेशा जारी रहे। और खुदावंद, खुदा इस वक्त जो कोरोना की वजह से मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, तेरा लहू लगा देते हैं। खुदावंद, खुदा वो इसी घड़ी शिफा पाए, उनकी मौत जिंदगी में बदल जाए। और नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और पैरी खुदावंद डॉक्टर्स जो इस वक्त इनकी खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनको सेव कर, उनको सेव कर, उन पर तेरा लहू लगा देते हैं। खुदा बेल्जियम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, इटली के लिए और तमाम दुनिया के ममालिक के लिए प्यारे खुदा, जहाँ जहाँ ये वबा है, खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से ये वबा खत्म हो जाए और खुदा वो शिफा पाए। तेरा शुक्र हो, सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदावंद, खुदा तेरी तारीफ हो, सारा जलाल तुझे देते हैं। ये सब कुछ तेरे कदूस यीशु जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आने वाले साल में यकीनन मेरी बहनें बेटियां इस गवाही को देंगी कि खुदावंद ने हमें औलाद दी है। इस गवाही को महफूज रखना है आपने, और जब वक्त आए तो यीशु की जरूर गवाही देना कि यीशु ने आपकी दुआएं सुनी है। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ मलेशिया की अपनी पूरी टीम के लिए जो इस पूरे सिस्टम में हमारे साथ है, और तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें फेसबुक पर लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। टेक्निकल टीम के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपकी नस्लों को बरकत दे। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस अपने कर्जा को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुल कुस की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, इनके घरानों के साथ, मेरे और मेरे घराने के साथ अब से लेके हमेशा तक रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉस्पेल रिवाइवल चर्च बेल्जियम और पाकिस्तान और UPCCE बेल्जियम की तरफ से आप सब पर खुदा का फजल रहे,
और आप सबको हमेशा खुश आमदाद कहते रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु आपके साथ।